तभी तो धनुष टूटा। आखिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति अपनी दृष्टि को वक्र क्यों किया? तुम्हारे द्वारा कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी सो तस फल। आखिर इस धनुष ने तोड़ने वाले के साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया है राजकुमार लक्ष्मण, जो तोड़ने वाले ने इसके साथ यह व्यवहार किया? यह संसार का दूसरा नाम ही है व्यवहार जगत। जैसा हम आपके साथ व्यवहार करेंगे वैसा आप भी मेरे साथ व्यवहार करें, नहीं करेंगे? बड़े चाहते हमारा सम्मान समाज में होता रहे, तो क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम अपने से छोटों को इसलिए देते रहो? जिस समय बड़े छोटों को इसलिए देना बंद कर देंगे, ये याद रखना उसी समय तुम्हारा पतन का समय आ गया। बड़े अगर छोटों के प्रति समर्पित नहीं होंगे, इतने नहीं करेंगे, तो महाराज छोटे कभी भी बड़ों का सम्मान, यही व्यवहार है। अगर बेटा ना रोए, ऐसी कोई माता है जो अपने बेटे को दूध पिला सकती है, भोजन करा सकती है? भक्त जब तक करुण क्रंदन नहीं करेंगे, तब तक वह सत्यलोक में उपस्थित परमात्मा भी धराधाम पर आने के लिए बाध्य नहीं होता है। और जब भक्त की वेदना की पराकाष्ठा हो जाती है, तो उस अव्यक्त को, उस अगोचर को, उस सर्वेश्वर को, उस अनादि को, उस अव्यक्त को, अच्युत को इस धराधाम पर आने के लिए विवश होना पड़ता। इस धनुष ने तोड़ने वाले के साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया? हम मान लें। एक सूत्र इसने और कही थी, मृखा न होए देव ऋषि वाणी। ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, बात कही थी। देवर्षि नारद भी धरती पर आए, इसी मिथिला में आए जब सीता 3 महीने की थी। और महाराज जैसे ही सीता को देखा, उसी समय देवर्षि नारद ने योगी जनक से कहा था, हे राजन, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, फिर कौन है? बोले ये अलौकिक है। जब धनुष तोड़ने का निर्णय भी लिया गया, सीता जी बड़ी विह्वल हो गईं, व्याकुल हो गईं। माता पार्वती के आश्रम में गईं। तब माता पार्वती जी ने सीता से कहा था, अरे बेटी, नारद बचन सदा सुच साचा, सो बरु मिलहि जाहि मन राजा। तुम इस धरती पर जिस पुरुष को अपने हृदय के सुरक्षित सुधा कोश में समाहित कर लोगी, वही तुम्हारा पति होगा। यही तो कहा। सीता जी एक बार संयोग वश पुष्प वाटिका चली गई, वहां पर किसी को देख लिया, और देखते ही सीता जी को नारद के वचनों का स्मरण आ गया। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। पुरातन की प्रीत, पूर्व जन्म का प्रेम जागृत हो गया। अरे ये तो वही है, कोई दूसरे नहीं है। अब निर्णय ये आया कि आखिर नारद जी ने कहा क्या है। अगर देवर्षि की वाणी, ब्राह्मण की वाणी, महात्मा की वाणी असत्य नहीं होती है, तो फिर यहां पर ऐसी घटना क्यों घटी
जब नारद जी ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी इस बेटी का पति अमुक होगा, तो क्या उसे धनुष तोड़वाना चाहिए? योग माया सीते जाता यह वही तो वेशमनी ही अतस्तम राघवा ययु देहि सीताम प्रयत्नता। हे राजन, तुम इस बेटी को रघुवंश में ही जन्मे किसी वीर बांकुरे को समर्पित कर। आगे कहा, ना अन्य शाम, ना माने नहीं, अन्न माने दूसरी, ऐसा माने यह कौन सीता। ये कोई दूसरी नहीं है, पूर्व भारस्या। पूर्व माने पहले जन्म की, भार्या माने पत्नी, अस्या माने यह। अस्या स्त्रीलिंग, अस्य होता पुल्लिंग। ये सीता कोई दूसरी नहीं है, ये पूर्व जन्म की उनकी पत्नी है। अमुखस्य परमात्मना, और जो इसका पति होगा, स्वामी होगा, उसके जीवन में हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना ये लक्षण नहीं होंगे। इति उक्ता मुनिम गतः देवलोक मुनिस्तदा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद देवलोक चले गए। तो जब नारद जी ने समझा दिया तो धनुष क्यों तोड़वाया? गलत किया कि नहीं? जोर से कहो जरा, हम सुनाई कम पड़ता है। कहो लड़ी कहो, कैसी रही? आइए महाराज, कैसी रही हम बताते हैं कैसी रही। और पहले इसी बात का उत्तर करूंगा मैं। आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा? अच्छा लगेगा, अच्छी बात बोलोगे आप तो अच्छा तो लगेगा ही, ऐसा थोड़ी है। तो जिसने धनुष तोड़ा उसने गलत किया ना? अनित की कि नहीं? अनुचित किया कि ना? अधर्म किया? नहीं किया भाई। आइए महाराज, आपने कहा कि नारद जी ने राजा जनक से ये पहले ही बता दिया था कि सीता जी जिसको अपने मन में बसाएंगी वही वर सीता जी को प्राप्त होगा। और तब सीता जी केवल 3 महीने की थी जिस समय नारद जी मिथिला आए। और राजा जनक जी से एक बात नारद जी ने कही है, सीता जी का हाथ किसके हाथ में देना है और कैसे देना है? प्रयत्नता, प्रयास करके। कैसे देना है? प्रयास करके देना है। मैं विचार करने लगा, राजा जनक योगी है और राजा जनक ने यह जान लिया कि मेरी कन्या साधारण नहीं है, योग माया है। तो अब योग माया का जो पति है वो भी साधारण नहीं होना चाहिए। वो कौन है? हाँ, योग माया का पति साधारण नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे धनुष तोड़ने वाले की दिव्यता का पहचान किया जा सके। धनुष तोड़ने वाले की दिव्यता पहचानी जा सके। तो प्रयत्नता, ये जो शब्द लगा है इसी में पूरा खेल है। अरे प्रयत्न माने प्रयास करो, प्रयास करके माने रघुवंश तक पहुंचो, पहुंचने का प्रयास करो, यही तो भाव बना। ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं है, क्योंकि योग माया इसी तहत लगा है, क्योंकि तुम्हारी पुत्री योग माया है। तो अब राजा का नियम है, जो घर बर कुल होए अनूपा तो करिए विवाह सुता अनूपा। तो राजा ने विचार किया कि मेरी पुत्री है योग माया, अब धनुष तोड़ने वाले की दिव्यता को कैसे जाना जाए। तो उन्होंने एक प्रयास किया कि ये धनुष भी साधारण नहीं है, ये धनुष भी अलौकिक है, सीता भी अलौकिक है। अगर धनुष तोड़ने वाला भी अलौकिक होगा तो फिर इस धनुष का खंडन धनुष तोड़ने वाले के द्वारा
और जब धनुष का खंडन हो जाएगा तो धनुष तोड़ने वाले की दिव्यता जान ली जाएगी और सीता का विवाह उसके साथ में। तो बस राजा जनक ने अपने योग के माध्यम से इस बात की जानकारी की और जानकारी करने के बाद महाराज ये कार्य प्रस्तुत कर दिया। और उसे ये बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, तुमने पढ़ाई लिखाई कहाँ की? वशिष्ठ जी के आश्रम में गुरुदेव भगवान, और जो बचा वो महात्मा विश्वामित्र जी के यहाँ। कोई कमी लग रही है क्या पढ़ाई लिखाई? माने हमने पूरी ऊर्जा के साथ इसके साथ अपनी सामर्थ्य को झोंक दिया और ये बालक किसी भी अंग से दबने वाला नहीं। यही शास्त्र चिंतन है, ये ब्राह्मणों की कृपा है, शास्त्र चिंतन नहीं है। तो शास्त्रों की प्रतिभा जो मिलती है महाराज, वो ब्राह्मणों से ही तो मिलती है। प्रतिभा माने ऐसे पूछोगे आभा। पुर नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, है ना? तो महाराज ऐसे ही राजा जनक ने अपने योग दृष्टि के माध्यम से विचार किया और विचार करने के बाद में और वही कार्य किया जिससे धनुष तोड़ने वाले की दिव्यता को जाना जा सके। और महाराज धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन भी किया। और देखो एक बात और, उसी व्यक्ति के द्वारा, उसी महापुरुष के द्वारा धनुष का खंडन भी किया गया है जिसको सीता जी ने अपने मन में बसाया। वही है। आपने जो चौपाई पढ़ी है, हमने चौपाई नहीं पढ़ी, हमने सूत्र का बखान किया। आपने चौपाई दी है फुलवारी की, है ना? एक चौपाई पढ़ी है आपने फुलवारी। देखो झूठ न बोलना। अरे लो, अरे असत्य कहलाओगी क्या? सत्य है। अच्छा, उसी ने धनुष को तोड़ा। सुमिर सी नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। अब फिर देखना बेटा, ये आपने पढ़ा था। एक चौपाई हमारी ले लो। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई और प्रीति पुरातन लखे ना कोई। जिस समय सखी ने सीता जी को बताया, एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फलवाई, ते दो बंधु बिलोके जाई और प्रेम विवश सीता पही आई। पूरी बात बताई, और जब पूरी बात बताई तो सीता जी के मन में अभिलाषा जागृत हुई देखने की। और तभी महाराज प्रीत पुरातन लखे न कोई, पूर्वजों के सिद्धांत को तोड़कर सीता जी सखियों के साथ पहुंच गई। और ते दो बंद बिलोके जाई। और महाराज देखा और देख करके चारों चित्त भीति निकली नहीं। प्रेम की स्याही से महाराज उस सांवली प्रतिमा को अपने अंदर उसका चित्र बना लिया। और जब चित्र बना लिया तो महाराज माता जी ने भी आशीर्वाद दे दिया कि तुमने जिसको बसाया है वही व्रत में प्राप्त। मन जाई राजीव मिलई सो बर और साज सुंदर सांवरो। तो वही है, वही मिला है। अच्छा, उसी ने धनुष तोड़ा। तो देखो जनक जी का प्रयास भी सत्य हो गया। सीता जी ने जिसको बसाया वही सीता जी को मिल गया और नारद जी की बीमारी सत्य हो गई। तो तीनों बातें सत्य हो गई। फिर देखो इसने हमें घुमाया, कह रहा उसने धनुष तोड़ा और हम कह रहे हैं उसने धनुष नहीं तोड़ा। और देखो एक बात और, आपने कहा था कि धनुष ने ऐसा कौन सा अपराध किया? भाई हमने कहा था कि कर्म प्रधान, तो आपने लगाया कि धनुष ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, अपराध किया। महाराज इसे ऐसे समझिएगा, संसार में भगवान जिसको छोड़ देते हैं
या जिसका त्याग कर देते उसे अंत में मरना ही पड़ता है। भगवान जिसका त्याग कर देते, ये जिसको छोड़ देते, उसको मिटना ही पड़ता है। मिटना तय। जैसे, और इसके बाद में क्या होता? जैसे सती जी ने शंकर जी की बात नहीं मानी और कार्य किया, तो शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मनमाही कि यही तन सती भेंट अब, और धनुष का भी त्याग शंकर जी ने किया, सती का भी त्याग किया। तो अंत में सती जी को भी अपने शरीर को अग्नि में जलाना पड़ा, मिटना पड़ा, और धनुष को भी अंत में मिटना पड़ा। फिर क्या हुआ? जब सती ने देह को जलाया, फिर परिणाम क्या हुआ? हाँ, परिणाम ये हुआ महाराज, ये किया कि नहीं? शंकर जी ने नहीं किया, हाँ, गढ़ गए, वीरभद्र ने किया। और हम भी शंकर जी के गढ़ हैं कि नहीं? हाँ, तो गढ़ों को भेजा था तो शंकर अब जी ने। परिणाम क्या होगा? तो परिणाम ये भी तो देखा, हमने मान लिया कि शंकर जी जिसे त्याग देते उसके राजा दक्ष ने गलत किया। तो समाचार शंकर जब पाए तो वीरभद्र करी को पठाए। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा कि राजा दक्ष ने गलत किया है, जाओ जाकर के यथाउचित सबको फल दो। लेकिन तुम्हें किसने भेजा? तुम्हें किसने भेजा? देखो महाराज, सबके पास कार है, वो सब जानते हैं। तुम जंगली हो, आप तुम्हारे पास कुछ काम धाम तो है नहीं। हाँ, जंगली माने हाँ बिल्कुल सही। देखो मेरा शब्द कहीं से गलत नहीं होगा। जंगली का मतलब ये है आपने 21 बार राजाओं से जंग ली है, इसलिए आप जंगली हैं। जंग लेने वाला ही जंगली होता है। तो महाराज सबके पास में कार है और सब अपने अपने काम में जो है लगे। हाँ, अभी 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 आपने कहा था हम काटेंगे मारेंगे, लोगों के पास भी कार है। कोई काटने जाएगा, कोई छाटने जाएगा, कोई बटोरने जाएगा। ये तुम्हारा भाव है ना, इन्हें बड़ा अच्छा लगा। हाँ भाई, सबके पास में कार है। और अब जो गृहस्थ आश्रम से जुड़े उन्हें महाराज हर विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। माने जो गृहस्थ से जुड़ा है उसको सब पर ध्यान दे। और परशुराम जी क्या गृहस्थ नहीं? हमारे आगे पीछे कुछ है ही नहीं। ये तुमने कैसे जान लिया? तुम कहाँ से गृहस्थ हो? तुम कहाँ से गृहस्थ? भाई जिसका परिवार है वो गृहस्थ है। आप गृहस्थ नहीं हो, आप बाल ब्रह्मचारी। तो क्या ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं हो? ब्रह्मचारी गृहस्थ होता है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं होता है। लड़ाई शब्दों की है, हम ऐसे ना भाषा। ब्रह्मचारी एक नहीं होता है, ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म ब्रह्मचारी, सापत ब्रह्मचारी, प्रजापत ब्रह्मचारी और नैष्ठिक रेता बाल ब्रह्मचारी। तो 3 ब्रह्मचारी तो गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी कभी गृहस्थ नहीं होता। आप बाल ब्रह्मचारी हो। तो सत्यम माता पिता ज्ञानम सखा धर्मऊ दया भ्राता, तो ये गृहस्थ से है क्या? शांतिर पत्नी इत पंचैते जना ब्रह्मचारी वासना। ये श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण मिला है। तो ये गृहस्थों के लिए है क्या? और क्या ये फिर क्या संबंध है कि नहीं? तो ये गृहस्थ के लिए है क्या? क्या संबंध ही? ये गृहस्थ है, ये गृहस्थ नहीं है। नहीं, गृहस्थों में संबंध है कि नहीं? अच्छा बताओ महाराज, जितने भी लक्षण आपने बताए ये गृहस्थ के नहीं है। ये किसके? ये लौकिक है कि अलौकिक? ये अलौकिक सत्ता के दर्शन है। अच्छा, जब लौकिक अलौकिक से संबंध बनावे तब। और अलौकिक महापुरुष जब नैष्ठिकता को प्राप्त कर लेता है तो फिर महाराज उसमें गृहस्थ के लक्षण नहीं रह जाते। अगर लौकिक से ब्रह्मानंद सदा ले लीना और देखत बालक बहु का लीना।
अगर लौकिक लौकिक से संबंध जोड़े तो ये कार्य अच्छा है या गलत है? आज लौकिक का संबंध लौकिक से जोड़े वो तो या बनावे, वो तो जुड़ा ही है, जोड़े नहीं, क्या? तो ये संबंध उचित है कि अनुचित है? कोई अनुचित नहीं है। तो प्रेम अगर लौकिकता का व्यवहार लौकिकता से होगा और अलौकिकता का व्यवहार अलौकिकता से होगा, दिव्यता का व्यवहार दिव्यता से होगा। क्या लौकिक जगत में ये भक्त लौकिक जगत के प्राणियों से अलौकिकता का संबंध नहीं बनाते? हाँ, तो फिर वो लौकिक नहीं रह जाते, फिर क्या रह जाते? उनकी दृष्टि अलग है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो ये तो गृहस्थ से जुड़ा है। नारी जो है वो अपने स्वामी के चरणों के प्रति अनुराग रखती है, तो रखना भी चाहिए। तो क्या उस नारी का कल्याण नहीं होता है? बिल्कुल होगा महाराज, उसका उद्धार नहीं होता है? तो इसे जोड़ कहाँ से रहे हो? 4 प्रकार की नारियां होती है संसार में, और ये जो लक्षण आप बता रहे हो ये प्रथम वर्ग की नारी के लक्षण है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, ये प्रथम क्रम की नारी के लक्षण है। तो महाराज इसे जोड़ो तो कहां से जोड़ोगे? तो गृहस्थ आश्रम से प्रथम वर्ग की नारी भी जुड़ी होती है, और इसके लक्षण है वही सती है। लेकिन लौकिकता को लौकिकता से जोड़ो और अलौकिकता को अलौकिकता से जोड़ो। माने आत्मा को जैसे परमात्मा से न जैसे जोड़ो। जैसे देखो मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे ये धनुष अलौकिक है, अब तुम पहुंचे हो, ठीक है, ये धनुष अलौकिक है। तो महाराज विचार तुम्हें ये करना है कि तोड़ने वाला भी अलौकिक ही होगा। लौकिक व्यक्ति का प्रभाव धनुष पर नहीं पड़ेगा, तो वो भी अलौकिक सत्ता का ही महापुरुष होगा जिसके द्वारा धनुष का खंडन किया गया है। अलौकिक किसी को जोड़ता है कि तोड़ता है? बोलो। देखो तोड़ता भी है और जोड़ता भी, दोनों है। देखो लड़का तुम सुधरे रहो। अच्छा अच्छा, क्या नहीं? जो अलौकिक सत्ता होती है महाराज, तो क्या उसने कभी भी जीवन में किसी के साथ तोड़ने का कार्य नहीं किया है? कैसी बात करते हो जोड़ने महाराज? का कार्य किया। वो तोड़ता भी है। ये कैसे कह दिया कि तोड़ता नहीं है? ये कैसे कह दिया तोड़ता नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, मैं छोटा सा प्रमाण आपको दे दूं, एक छोटा उदाहरण है। अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, तुम इन लड़कन का संतुष्ट कर दो, हम संतुष्ट हैं। वो पहले संतुष्ट है, उन्हें क्या करना है? जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो अस्त्र शस्त्र भी अलौकिक होते हैं। निसंदेह जो शस्त्र होते हैं वो भी अलौकिक होते हैं। और शस्त्रों का कार्य भैया जोड़ना है कि तोड़ना है? शस्त्रों का कार्य, शस्त्रों से मारा ही तो जाएगा, कोई भी हो मारा जाएगा। धर्म से जुड़े हुए लोग भी अस्त्र शस्त्रों से मारे जाते हैं। जब दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो दिव्यास्त्र के द्वारा किसी को मारा नहीं जाता है, दिव्यास्त्र के द्वारा किसी का उद्धार किया जाता है। और उद्धार में और समाप्त करने में अंतर है। देखिए महाराज, दिखाओ। क्रम वही है। दिव्यास्त्र का कार्य ही प्राण लेना है। अब वो आगे, अब भगवान के द्वारा, अच्छा दिव्यास्त्र का प्रयोग अगर निशाचर के द्वारा किया जा रहा है तो क्या फिर भी व्यक्ति तरेगा? एक दिव्यास्त्र रावण के बाद भी है, और कई लोगों का वध हुआ रावण के द्वारा, तो क्या वो तरे? अगर भगवान के द्वारा किसी का वध किया जाएगा दिव्यास्त्रों के द्वारा, तो भगवान के मारने का यह प्रभाव होगा कि भगवान के हाथों जो व्यक्ति मरेगा उसे बाद में तरना भी पड़ेगा। तो भगवान के द्वारा लोग मार करके तारे जाते हैं, लेकिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं।
त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध हुआ। अब एक प्रमाण ले लो, त्रिपुरासुर का वध हुआ, त्रिपुर जलाए गए, दिव्यास्त्र के द्वारा ही जलाए गए, इसी धनुष के द्वारा। हाँ, इसी धनुष के द्वारा। और वो तो ऐसा दिव्यास्त्र था महाराज कि अग्रिम भाग में भगवान विष्णु का निवास था, मध्य में शंकर जी का निवास था, और पिछले क्रम में भगवान ब्रह्मा का निवास था। और उसका नाम क्या था? उस दिव्यास्त्र का नाम क्या था? पिनाक। जिससे मारे गए थे। पिनाक। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, दोनों है, क्योंकि ये दिव्य है, अलौकिक है। लेकिन महाराज, जिस बाण के द्वारा त्रिपुर जलाया गया, उस बाण का नाम क्या था? जिस बाण के द्वारा त्रिपुर को जलाया गया, 3 पुर थे, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का, कहीं कहीं तांबे को भी प्रवेश करवाया गया। तो महाराज 3 पुर थे, वो चलते रहते थे अंतरिक्ष में। एक समय ऐसा आता था जब तीनों एक साथ मिलते थे, और उसी योग में भगवान शंकर के द्वारा एक बाण के द्वारा तीनों पुरों का नाश किया गया। और ये वरदान था, जब तक वो एक साथ में नहीं आएंगे तब तक संसार का कोई भी महापुरुष उनका वध नहीं कर पाएगा या विनाश नहीं कर पाएगा। तो महाराज, हाँ, तो वो जो बाण था वो कालमुख नाम का था। कालमुख, उसी को पाशुपत बाण के नाम से। और हाँ, उसी बाण के द्वारा जिस समय वध हुआ, शंकर जी ने चलाया, तो बाण के द्वारा ही शंकर जी के सहस्त्र नामों में एक नाम और जुड़ गया। तभी से भगवान शंकर को लोग पशुपति नाम के, पशुपत नाम से जानने लगे। तो बाण का ही वो प्रभाव था, पशुपतनाथ। धनुष का प्रभाव नहीं था। प्रभाव धनुष का भी था, मैंने ये कब कहा नहीं था, ये दिव्य था। अच्छा, चलाने वाले का प्रभाव नहीं था। और चलाने वाले वो तो महापुरुष है। अच्छा, समय का प्रभाव नहीं था। सब सकल भय अनुकूल। जब समय, मैंने क्या बताया, एक समय ऐसा था, एक योग ऐसा था, एक योग में ही 3 पुर एक साथ में आते थे। और उसी योग में महाराज, क्या तीनों पुर जलाए गए? हाँ, तीनों जले। तीनों जले, हिरण्याक्ष का, कमलाक्ष का और विद्युत माली का। अब फिर देखो, एक नया चिंतन आपको दे रहे हैं। तीनों पुर नहीं जलाए गए, 2 पुर जले, एक पुर आज भी है, स्वर्णपुर जिसको कहा गया। अगर स्वर्णपुर को जला दिया जाता तो इस धराधाम पर स्वर्ण की महिमा समाप्त हो जाती, और दोनों पुर जैसे ही जले वैसे ही उन्होंने पर्वतों का आकार ले लिया। वो आज भी पर्वत बने, लेकिन तीसरा पुर आज भी है, और वो कैलाश पर्वत के सानिध्य में ही है। उसकी श्रोण मेखला पर जिस समय भगवान भास्कर की अरुणिमा रवि की जो रश्मियां उस पर जब पड़ती हैं, तो महाराज आज भी वो पर्वत स्वर्ण की भांति दीप्यमान रहता है। एक लघु हिमालय, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय। तो मध्य हिमालय की चोटी पर आप देखें तो वो आज भी स्वर्ण के आकार का दिखता है। यह भौगोलिक चिंतन है। महाराज, बाद में वरदान मिला था, विनाश तीनों का हुआ है, क्योंकि एक साथ जब तक तीनों मिलेंगे नहीं तब तक विनाश होगा नहीं। ये वरदान था उन्हें। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दिया गया है, तब एक पर्वत के रूप में महाराज वो स्थापित हो गए हैं और धर्म का स्वरूप बन गए। तो ये वरदान का कारण था, क्योंकि वो भक्त भी थे, ब्रह्मा जी की भक्ति भी प्राप्त की है। अच्छा, तो फिर उस ये जो धनुष संसार में आया, तो इसका निर्माण फिर कैसे हुआ? धनुष का निर्माण, हाँ, ये संसार में आयुध दिव्यास्त्र कहाँ से आया? हाँ,
धनुष का निर्माण महात्मा दधीच के अस्थियों से भी है, एक प्रमाण ऐसा भी मिलता है। नहीं प्रमाण जितने तुम्हारे पास हो, तुमसे मैंने पूछा क्या इसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर मारा? इसी के द्वारा। अच्छा, इसी धनुष में महात्मा दधीच के प्राण भी इसे के नहीं? बिल्कुल थे। अच्छा, अब देखिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, अगर शास्त्र से सम्मत हमारी बात हो तो इसे स्वीकार लो। जिस धनुष के द्वारा त्रिपुर मारा गया उसमें महात्मा दधीच के प्राण स्थापित नहीं थे। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 66वां सूत्र में समाज को समर्पित कर रहा हूं। बात अच्छी लगे तो इसे स्वीकारो, स्वीकारी जाएगी। धर्म विद ज्ञान विज्ञान क्रिया विद्या तपोद भी तो रथम सूतम धनुर स्वयं स्थिता। जिस समय भगवान शंकर त्रिपुर लोक गए तो वहां पर 2 अमृत के कूप थे। कूप माने कुआं था।